मार्क्स को देख के हम ज़्यादा भी एक्साइट नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ मार्क्स जो है ये एक पार्टली असेसमेंट है हमारी प्रोग्रेस का। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर लाइव में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहिलाल, आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, 12वीं जमात के बाद 10वीं जमात के तलाब के लिए इंतजार की घड़ियां कल रात 10 बजे उस वक्त खत्म हुई जब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज मंजराम पर लाए। काफी सारे बच्चों ने इस 10वीं जमात में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि अपने अपने इलाकों के नाम भी फख्र से ऊंचा किया है। इस वक्त तस्वीरों में अरबीना बिलाल, जिन्होंने 498 यानी 498 मार्क्स हासिल किए हैं 10वीं जमात में। सबसे पहले हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपकी पहली रिएक्शन जानना चाहेंगे। जैसे ही मैंने रिज़ल्ट के बारे में सुना, मुझे स्कूल से कॉल आया एंड मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा हैरान थी। लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू ऑलमाइटी अल्लाह। विदाउट द विल ऑफ होम दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो ये बताएं, क्या फील कर रही थी जब आप ने सुना कि अब 12th के बाद आप लोगों का रिजल्ट, आप बच्चों का रिजल्ट जो है रात के 10 बजे सामने आएगा? जैसे ही मुझे पता चला, 9:50 को ऐसा मैसेज आया कि मे बी रिज़ल्ट आज ही डिक्लेयर होगा, लेकिन मैं उतना भी श्योर नहीं थी एंड आई थॉट कि मुझे अभी हाइप नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, सो आई शैल वेट। एंड फिर उसके बाद ही और एक मैसेज आता है कि 15 मिनट्स में 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। सो मैं थोड़ा-सा पैनिक हो गई एंड उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं जब तक कि स्कूल से कॉल नहीं आया। एंड स्कूल का कॉल अटेंड करने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरा रिज़ल्ट क्या है और कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये बताएं अरबीना, आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से हुई है? असल में मेरी बेसिक स्कूलिंग सर सैयद मिशन स्कूल डूरू से हुई है, जहाँ पे मैंने 8th तक पढ़ा। उसके बाद मैंने 9th 10th जो है इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट डूरू में पढ़ा एंड वहाँ पे मेरी फाउंडेशंस जो है स्ट्रॉन्ग हुई। व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, तो मेरा ऐसा कभी भी नहीं था, इट वाज़ नेवर अबाउट आवर्स कि मैं कितने आवर्स पढूँ। इट वाज़ ऑलवेज़ अबाउट कि मैं कितने कंसंट्रेशन के साथ, फटीग के बगैर कितनी देर तक पढ़ सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था, अच्छे से 3-4 आवर्स हो जाता था। करियर की बात जब भी आई तो मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे, मेरी सारी फैमिली एंड मेरे टीचर्स सभी सपोर्टिव थे। मुझे किसी ने कभी फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं ऐसा ही करना है, वैसा करना है। सो ये लोग हमेशा ही ऐसा कहते थे कि जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है आप एक्सेल कर सकते हो, एक्सीलेंस के साथ फ़ोकस कर सकते हो, तो आप करो। हमारा कोई भी प्रेशर नहीं है, बिकॉज़ वी नो आप जो भी करेंगे अल्लाह ताला आपके साथ हैं। तो फिर भी क्या बनना चाहती हो? सर, फ्यूचर प्लान्स अभी मेरे एज़ सच तो नहीं है। मेजरली तो एम हमेशा यही रहता है कि फ्यूचर में अल्लाह ताला एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा इंसान होने के साथ-साथ औलाद सालिहा बनाए हमें। यही मेरा सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, इसी पे प्रायोरिटी है मेरी। ये जो सारी अचीवमेंट है, इसका सबसे बड़ा जो महत्व रोल है वो अल्लाह ताला का रहमत, अल्लाह ताला की बरकत है एंड अल्लाह ताला की जो विल है उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अदरवाइज़ मेहनत आप कितनी भी कर लो, आपको मिलता उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हो। मार्क्स को देख के हम ज़्यादा भी एक्साइट नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ मार्क्स जो है ये एक पार्टली असेसमेंट है हमारी प्रोग्रेस का। मार्क्स हमें बस ये बताते हैं कि क्या हम पिछले दिन से कुछ नया सीख रहे हैं, आर वी डूइंग समथिंग बेटर। सो अभी मार्क्स को लेके कोई भी बच्चा जो है वो डाउन ना हो, वो खुद को ब्रेक डाउन ना करे, ये सोच के कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे नहीं मिला, वो ये। हमें भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी अता करते हैं उसमें हमेशा खैर होती है, बिल्कुल हमेशा खैर होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे दें।
दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपका अल्लाह ताला के सिवा जो कोई आपका सबसे करीबी दोस्त होता है वो आप खुद होते हैं। जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं तो बेशक वो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अरबीना बिलाल, इलाका डूरू शाहबाद के चिनीगुंड पुलिया से ताल्लुक रखने वाली। इस होनहार बच्ची के अल्फाज आपने सुने ही होंगे। इस होनहार बच्ची का कहना है कि उन बच्चों के लिए एक ही पैगाम दिया है इन्होंने कि वो सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे और सबसे ज्यादा करीबी दोस्त अपने अल्लाह ताला को बनाए, ताकि उन्हीं की बदौलत से वो आगे बढ़ सकते हैं।